2 साल से एमसीए मतलब मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर की जबरदस्त धांधली चल रही है। अरबों रुपए साधारण ग्राहकों से वो हजम कर चुकी है। पूरा 400 बीसी है और इसको वीडियो को मैं बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी के साथ बना रहा हूँ और ये रिकॉर्ड्स एमसीए खुद देख सकता है। हो सकता है कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को ये जानकारी ना हो सकता है कि सिस्टम ग्लिच का नाम लेकर ये बोला जाए कि नहीं भैया वो तो सिस्टम का प्रॉब्लम था, उसके कारण ये सारा घपला हो रहा है। लेकिन वो घपले के चलते बहुत सारे लोग अपना पैसा डुबा रहे हैं। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर के पास पैसा आ रहा है, कोई सुनवाई नहीं है और बहुत ज्यादा हैरेसमेंट है और सपनों की भी मौत हो रही है लगातार। और मिनिस्ट्री और रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज इन लोग मजे कर रहे हैं उस पैसे से। बहुत ज्यादा पैसा, बहुत बड़ा अमाउंट है। हर महीने हजारों कंपनियां फाइल हो रही हैं जिसमें लाखों रुपए एक एक कंपनी के जमा हो रहे हैं, लेकिन उसमें अप्रूवल तो उनको देना है नहीं। और ये किस तरीके से हो रहा है ये 400 बीसी में आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा। अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लाइक शेयर जरूर करना होगा, तब आपको लगातार हमारे अच्छे वीडियोस मिलते रहेंगे। तो दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहली बात ये कि 19 अप्रैल 2022 को निधि अमेंडमेंट रूल्स आया, राइट। उससे पहले का रूल और उसके बाद के रूल के कारण जो धांधली हो रही है ये समझना जरूरी है। उससे पहले क्या रूल था, कंपनी अगर आपने बना लिया तो उसके 1 साल मतलब आफ्टर 1 ईयर प्लस 60 डेज के अंदर में आपको NDH 4 फाइल करना है। NDH 4 अप्रूव होगा तो फिर आप अपने कंपनी को कंटिन्यू कर सकते हो, अदरवाइज उसमें जो आगे की कार्यवाही करनी है वो या तो आप अपील कर लो या फिर कंपनी बंद कर दो, दोनों में से जो हो सकता है। और बंद करने का मतलब ये था कि नए धंधे नहीं लेने, पुराने को ही ऑपरेट करके चले जाना है। इसके बीच में भी बहुत सारे प्रॉब्लम हुए, मैं पहले वो बताता हूं। आरओसी ने कलेक्टर को, पुलिस को, ये सारे जगह पे कुछ कुछ कभी कभी लेटर भेजे। इन लोग क्या कर रहे हैं, इनके दिमाग में कुछ आ ही नहीं रहा, बस कर दे रहे हैं। अब वो लेटर चला गया, पुलिस को क्या मालूम, कलेक्टर को क्या मालूम कि क्या होता है निधि कंपनी, और उन्होंने जाके सीधा ताला लगा दिया। बीच में क्या हुआ कि हमारे क्लाइंट ने दूसरे स्टेट से फोन किया, बोला कि सर हमारी कंपनी में ताला लग गया, कलेक्टर साहब ताला लगा दिए। तो फिर मैंने 5-7 पन्ने का एक सर्टिफिकेट बनाकर दिया और वो सर्टिफिकेट देखने के बाद उन्होंने बोला कि डायरेक्ट अपने सीए से बात कराओ, मतलब मुझसे बात कराओ जिन्होंने ये सर्टिफिकेट दिया है। मैंने कॉल पे बात करके उनको बताया कि सर आपको अथॉरिटी है ही नहीं किसी भी तरीके से, आपने सर्टिफिकेट दिया ही नहीं, आपको सुपरविजन पावर केवल है, वो सुपरविजन पावर में भी बंद करने का अधिकार आपको नहीं है, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि बंद कब करना है कब नहीं करना है, इसीलिए केवल एक लेटर आने से आप बंद नहीं कर सकते। उन्होंने बोला कि सर NDH 4 जो नया नियम है उसके कारण बंद करना है। मैं बोला सर आप अगर बंद करोगे तो डिपॉजिटर का जो पैसा है वो डूबेगा। बोले कैसे डूबेगा? मैंने कहा कि ऐसे डूबेगा कि अगर आपने स्ट्रेस डाला, बंद कर दिया, तो जिन्होंने लोन लिया है वो पैसे देने आएंगे नहीं, उनके पास ये जाएंगे तो फिर वो देंगे नहीं और उधर कलेक्टर के पास ही पहुंचेंगे, मतलब आपके पास पहुंचेंगे, कोर्ट में पहुंचेंगे। कुल मिलाकर पैसा जो मार्केट में फ्लोट किया हुआ है वो तो आएगा नहीं तो डिपॉजिटर को देंगे नहीं, डिपॉजिटर को दे नहीं पाएंगे तो ये जेल में चला जाएगा। जेल में चला जाएगा तब भी आपके जिन्होंने डिपॉजिटर ने पैसा जमा किया कंपनी में वो तो मिला नहीं। और ये पूरा कार्यक्रम किसकी गलती है? आपकी गलती, क्योंकि आप बंद करवा रहे हो, बंद कराने का अधिकार नहीं है। तब मैंने सारा रूल्स उनको वर्बली बताया। जब मैं आउट ऑफ स्टेशन था, कहीं डिपार्टमेंट के बाहर खड़ा था, दूसरे डिपार्टमेंट इनकम टैक्स के बाहर खड़ा था, तब भी मुझे सारी चीजें याद थी। मैंने सब चीजें बताई उनको, आधा घंटा लगभग बात हुआ। वो कन्विंस हुए। केवल हमारे क्लाइंट का कंपनी उन्होंने ओपन किया ताला, बाकी सारे निधि कंपनी को उन्होंने ऑलरेडी बंद किया हुआ था। और उन्होंने मुझसे सजेशन लिया कि सर एक बात बताओ, इन लोग से रिपोर्टिंग तो लेना ही चाहिए। मतलब सब जितना चाहिए उतनी रिपोर्टिंग ले लो, 8-10 पॉइंट मैं भी बता देता हूं, लेकिन बंद नहीं करना। बंद करने का जब वहां से ऑर्डर आएगा तभी आपको बंद करना है। तो फिर हमारी कंपनी जो हमारे क्लाइंट की थी वो सर्वाइव कर गई उस मोमेंट में। अब मैं आगे बताता हूं कि कार्यक्रम क्या हुआ। अब 19 अप्रैल 2022 के बाद क्या हुआ कि कंपनीज इन्होंने फाइल करी, किसने ओके किया? रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर ने ओके किया। इसका मतलब लगभग 1 लाख रुपए का खर्चा मिनिमम हो चुका रहता है। किसका? जो कंपनी बनाना रहता है। क्यों? क्योंकि 20 लाख का पूंजी तो चाहिए ही चाहिए, यस और नो। तो फिर 20 लाख की पूंजी के लिए 1 लाख रुपए का लगभग खर्चा, और सीए 25,000 50,000 रुपए मिनिमम सीए लेता है, और कई बार लाख, 2 लाख, 4 लाख ऐसे जगह का सीए जो कि
सामने वाले को पता नहीं कि कितना होना चाहिए, वो सीए मन मर्जी लेता है। अच्छा, पता उसको कुछ भी नहीं है, तब भी वो बहुत बड़ा पैसा ले लेता है। कुल मिलाकर 1.5 लाख रुपए से लेकर 5 लाख रुपए तक की लूट किसकी हो रही है? ग्राहक की हो रही है। अब ये लूट तो हो गई, होने के बाद अगला चरण क्या है? इनको कहा गया कि कमेंसमेंट तभी मिलेगा जब NDH 4 अप्रूवल होगा। NDH 4 अप्रूवल होगा तो ऑब्वियसली सीधा नियम है कि भैया बैंक खाता खोलोगे, जितना पूंजी आपने बताया वो पैसा आप डालोगे, और डालने के बाद में तब जाकर NDH 4 के दूसरे नियमों का पालन करके आप फाइल करोगे, तब जाकर NDH अप्रूवल का प्रोसेस होगा। और वो अप्रूवल के प्रोसेस में कंपल्सरीली इन लोगों ने डिनाई किया है कि हम नहीं देंगे। बोले कि यहाँ 90% शेयर होल्डर तो मेन प्रोमोटर के ही है। भैया वही तो रहेंगे। कौन से 200 लोग आकर पहले दिन, जो कंपनी बनी नहीं, जिसका अप्रूवल नहीं हुआ है, वहां पर कौन से 200 लोग आकर बोलेंगे नहीं यार ये कंपनी बनी तो नहीं है, अप्रूवल तो नहीं हुआ है, लेकिन हम लोग को इस पे पता नहीं क्यों मन से पूरा विश्वास है, रात को सपना देखा, सुबह उठ के आ गए और यहां पर हम लोग को पैसा जमा करने का मन कर रहा है। ऐसे बराबर सोच वाले 200 सवा 200 लोग कहां से मिलेंगे भाई? तो पहले दिन तो प्रमोटर का ही नियम है, नियम के विरुद्ध जाकर जो कैंसिलेशन वो कर रहे हैं वो पूरा असंवैधानिक भी है और रूल्स के भी अगेंस्ट में, लॉ के अगेंस्ट में, एक्ट के अगेंस्ट में, सीधा सीधा धांधली चालू है। और उस समय से लेकर अभी तक, 2022 से लेकर अभी तक, न सिर्फ उन्होंने लॉस किया है 1,00,000-1,50,000 से लेकर 5 लाख, बल्कि वो जो 5-6 महीने 20 लाख रुपए बेचारा खाते में डाले रहता है, उसका ब्याज भी नहीं कमाया। किसी और से अगर वो ब्याज पे उठाया होगा, हो सकता है 4-5 लाख रुपए उसके खर्च हो गए होंगे। ऐसे लाखों लोगों ने फाइलिंग किया सर, लाखों लोगों ने। इससे बड़ा स्कैम क्या हो सकता है? इतना सारा पैसा पब्लिक का सरकार लेके चली जाए और डकार तक न ले। और ये धांधली आज भी चालू है। अब नया धांधली इन लोगों ने चालू किया है, कौन सा सुनना चाहोगे? तो दोस्तों आपको बता दूं, इन्होंने अब क्या धांधली चालू किया है। पहले नेम अप्रूवल आप अप्लाई करोगे, वो भैया एकदम तुरंत एक्सेप्ट कर लेंगे, दीपंकर निधि लिमिटेड तैयार, ओके। अब वो जो नेम अप्रूवल है उसमें तो 1,000 रुपए के ही चालान लगने हैं, लेकिन उसके बाद मेमोरेंडम और आर्टिकल पूरी फाइल करनी है, जिसमें हम लोगों को पूरा कैपिटल का पैसा देना है। लाख रुपए वहां पर भी वो ले रही है, लेने के बाद में रिजेक्ट कर दे रही है। बोलती है कि निधि नाम नहीं लिख सकते जब तक NDH 4 का अप्रूवल ना हो जाए। एज पर पुराना रूल्स, मतलब 2019 का रूल को दुहाई देके ये रिजेक्ट कर रहे हैं। 2019 का नियम ये था कि साल भर बाद, कंपनी बनने के साल भर बाद, जिसके अंदर में ऑलरेडी कमेंसमेंट दे चुके होते हैं, साल भर बाद, उसमें भी 60 दिन ऐड करने के बाद आप फाइल कर सकते हो। उसके अंदर में, उस डेट के अंदर में फाइल कर सकते हो। वो नियम को इससे जोड़ दिया, बोला भैया निधि नाम लिख ही नहीं सकते, इसीलिए आपका लाख रुपए हम खा चुके हैं, और जो पहले नेम अप्रूवल किया था और ये सब किया था भूल जाओ, क्योंकि भैया हम तो सरकार हैं। टोटल बेवकूफ बना रही है, टोटल लूट है, टोटल धांधली है। मेरा अपील है फाइनेंस मिनिस्टर मैडम निर्मला सीतारमण से कि मैडम देखिए, हो सकता है कि आपको नहीं पता हो, और मैं गुडविल में, गुड फेथ में, एज ए प्रोफेशनल ये वीडियो बना रहा हूं, और मैं भी आपके जितना जिम्मेदारी के साथ में काम करने का प्रयास करता हूं। हर एक क्लाइंट मेरे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपके अंडर में है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर, तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर के जितने भी क्लाइंट है, कंपनी और लोग जो फाइलिंग कर रहे हैं, ये भी आपकी जिम्मेदारी है। पैसा खाने का जरूरत नहीं है मैडम, आप बोल दो सीधा सीधा कि हम ये नहीं कर सकते तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये काम मत करो कि मिनिस्ट्री के जरिए इतना बड़ा धांधली हो रहा है। मुझे पूरा यकीन है कि गवर्नमेंट और मिनिस्टर इसमें इन्वॉल्व नहीं होंगे, लेकिन जो डिपार्टमेंट है उसकी जानकारी आपको भी रखनी चाहिए कि इतना बड़ा झोल चल रहा है। जब अमेंडमेंट आया तब भी तो इंटेंशन आपको पता था। अगर आपको देना ही नहीं था, अगर इंटरनली यही करना था, तो बता देते कि इस नियम को स्क्रैप कर देते ना मैडम, कोई प्रॉब्लम तो था ही नहीं। क्यों साधारण लोगों के सपनों के साथ खेलना? क्यों वो 200, 250 लोगों से कैसे करके वो मेंबरशिप ला रहा है, फॉर्म भर रहा है, उसका हैरेसमेंट 6 महीने का, 4 आदमी उसको रखना पड़ता है, 2-4 लाख रुपए का वेतन उसको देना पड़ता है, 10 से 12 लाख रुपए एक एक व्यक्ति का डूब रहा है मैडम। और इसमें पूरा हाथ मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर और रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज का है, और ये प्रूफ आप लोग खुद कर सकते हो। और एक वीडियो बनाने के बाद 1000 लोग उसका गूगल फॉर्म भर के दे सकते हैं कि भैया उनके साथ ये चीज हो रहा है। अगर आप चाहते हो कि मैं आपकी भी मदद करूं, आपको पता नहीं है अगर, तो फिर मुझे इनवाइट करिए, मैं आकर पूरी चीजें समझाता हूं, बताता हूं। जरूर आप इस फ्लॉ को ठीक करिए जल्दी से, और जितने लोगों के पैसे डूबे हैं वो सबके पैसे वापस करिए। आपने रिजेक्ट किया ना, वो पैसा तो
तो ले चुके हो ना, वापस करो ना उसको। बाकी उसके मेहनत का नहीं वापस करना है, सीए का नहीं वापस करना है, वो 6 महीने का ब्याज वापस नहीं करना है, चलो वो सह लेगा। लेकिन ठगा जाता है जब कोई ना, जब किसी के साथ में कोई अन्याय होता है ना, वो चीज वो नहीं सह पाता। मुझे भी बड़ा दुख लगता है अपने सब्सक्राइबर लोगों के लिए, अपने व्यूअर लोगों के लिए। मुझे पक्का यकीन है आपको भी ये चीज समझ में आएगी। अगर आ जाए जरूर इस पे निर्णय लीजिए और तुरंत लीजिए, सबका पैसा वापस कराइए मैडम, ये जरूर करिए। मैं ग्राहकों को बोलना चाहता हूँ, दर्शकों को बोलना चाहता हूँ, सब्सक्राइबर्स को बोलना चाहता हूँ, 100% 24 घंटे आप लोगों के लिए मैं काम कर रहा हूँ। तो अवेयरनेस आपको जारी रखना पड़ेगा, वीडियोस आप जरूर लगातार फॉलो करिएगा, कोई भी नियम छूट ना जाए, आपका नुकसान मेरा नुकसान, ऐसा मुझे प्रतीत होता है। तो बने रहेगा मेरे साथ, वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। आपका दिन जबरदस्त और शुभ हो।